तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन है क्या चीज़। इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी वस्तु से अधिकार जताई जाए कि ये चीज़ हमारी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। तो वहाँ पर जो जब किसी वस्तु से अपनी वस्तु का अधिकार जताया जाए, अधिकार बताया जाए कि ये चीज़ हमारी है, तो वहाँ पर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको इंग्लिश भी याद कर लेना, POSSESSIVEPRONOUN। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको हिंदी क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। इसकी आप लोग परिभाषा भी लिख लीजिए हिंदी में। परिभाषा आराम से लिखिएगा, बिल्कुल बेहतरीन आज बताएंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं रही। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु से अपना अधिकार प्रस्तुत करे, अधिकार प्रस्तुत करे तो उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु से अपना अधिकार प्रस्तुत करे तो उसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए आगे, देखिए इसके बारे में क्या होता है। अधिकारवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कई उदाहरण चीज़ें आते हैं, जैसे कि हिज, हर, माई, आवर, योर, देयर, आदि आते हैं। इससे भी जितने भी बनते हैं, एक मिनट, गलत हो गया है जी, गलत हो गया। देखो, माइन होता है, आवर्स, योर्स, देयर्स, ठीक, हर्स। अब सही हुआ, एडजेक्टिव वाले में चले गए थे। चलो आगे देखो इसका एग्जाम्पल। जैसे वह पेन तुम्हारी है, वह पेन तुम्हारी है। एग्जाम्पल में दिया हुआ वह पेन तुम्हारी है। अगला एग्जाम्पल, वह गाय तुम्हारी है, राजू हमारा है। देखो यार, देखो ऐसे सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो उसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें दिया है तुम्हारा, तुम्हारी और हमारा। ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। क्या नहीं आया है? इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसीलिए बन गया है प्रोनाउन। यदि साथ में नाउन आ जाता तो वो बन जाता हमारा विशेषण बन जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे आप सुनो, इसको हम बना देते हैं पहले। अब इसको वह पेन तुम्हारी है तो क्या हो जाएगा? दैट पेन, पेन। और तुम्हारी की क्या होगा? है कि क्या हो गया? इज, तो क्या होगा? योर्स। क्या हो जाएगा? अगला, वह गाय तुम्हारी है, दैट काऊ इज योर्स। अगला देखो, राजू हमारा है तो क्या हो जाएगा? राजू, राजू इज आवर्स, राजू इज आवर्स हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको।
चलो फिर से एक बार हम समझा देते हैं आपको अच्छे से। पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जान लीजिए। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु से अपना अधिकार जताते हैं, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु से अपना अधिकार जताते हैं, हम उन्हें अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसमें आवर्स आता है, देयर्स आता है, हर्ष आता है और आवर्स आता है, योर्स आता है, देयर्स आता है। ये जितने भी दिए हुए हैं जिसमें एस लगे हुए हैं इनको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है। पहली बात ये बहुत बड़ा मुख्य अंतर है। पॉजिटिव प्रोनाउन में ये अंतर है कि अपने साथ नाउन नहीं लाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये अंतर है कि अपने साथ नाउन लाता है। अभी हम दोनों को दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा देते हैं। चलो इधर देखो, जैसे हम आपको दोनों एग्जाम्पल अब साथ में लिखेंगे। जैसे हमने कहा यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब इसी में एक ऐसा एग्जाम्पल हमने बना दिया कि यह मेरा घर है, मेरा घर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक के साथ घर आवा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह के साथ घर आवा है, लेकिन यहाँ पर एक के बाद घर आवा है। अच्छे समझना, यह घर मेरा, यहाँ पर मेरा अकेला होगा नहीं है समझ में। यह घर मेरा है तो यह घर मेरा है, यहाँ पर यह के बाद घर आया है और कब मेरा अकेला हुआ है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा आया है कि यह अकेला हो गया, एक ही साउंड नाउन आ गया। नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया समझ में? फिर सच्चे समझिएगा इसको हम फिर से समझा रहे हैं। देखो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। आप देखिए यह एक क्या है, यहाँ पर जो यह है दिस हाउस होता है। क्या होता है? इज माइन होगा इसका अंग्रेजी, ठीक है। दिस हाउस इज माइन। यहाँ पर जो दिस आया है ये एडजेक्टिव बना है। क्या बना है? क्या बना है? तो हाउस बना रहा नाउन, क्या बन गया? यहाँ पर दिस एडजेक्टिव के रूप में और हाउस नाउन के रूप में है, तो माइन का बन गया, प्रोनाउन बना है। क्या बना है? और कौन प्रोनाउन है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन है? अगला देखिए, अब इसी एग्जाम्पल में यह मेरा घर है, जब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे दिस इज माई हाउस बन जाएगी। क्या बन जाएगा? यहाँ पर दिस, अब यहाँ पर देखो दिस अकेला आया है। क्या आया है? दिस अकेला आया है। हमने कल यही चैप्टर पढ़ा, जब अकेला आएगा तो बन जाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? कल पढ़ाए थे ना, दिस दैट दीज दोज। जब अकेला आएगा तो क्या बन जाएगा? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पर माई के बाद क्या आया है? हाउस आया है। तो यहाँ पर माई का बना है, एडजेक्टिव बना है। क्या बना है? हाउस क्या बना है? नाउन। नहीं है समझ में? यही के भाई हियाँ का बन गया है? प्रोनाउन। अब यही के भाई हियाँ का बन गया? एडजेक्टिव। नहीं आओ समझ में? नहीं आया समझ में? देखो माइन माने क्या होता है? मेरा। अब और माई माने क्या होता है? मेरा। ये दोनों एक ही हिंदी है, इसकी दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन देखिए अंतर क्या है, ये माइन है और ये माई है। आप सुनाओ, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन यहाँ ये प्रोनाउन बन गया है और यहाँ का बन गया है? एडजेक्टिव बन गया है। नहीं आया समझ में? आ रहा है ना समझ में? चलो अगला लिखो। जैसे कि रमेश तुम्हारा दोस्त है। आप सुनिए, इसी पर यदि कोई कह दिया जाए रमेश तुम्हारा है। नाटकी बना कैली हाँ, ऐसा बना कि इमरजेंसी वाले सीट की तरह चली गई। चलो ये कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो इधर देखो, इसको समझो अच्छे से। देखो यहाँ पर रमेश एक नाउन है, क्या है? क्योंकि जो किसी का नाम हो तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ठीक, अब सुनो, यहाँ भी रमेश नाउन है, यहाँ भी रमेश नाउन है। नाम जितने भी हो तो नाउन ही होता है, फिक्स है। दुनिया के जितने भी नाम हैं उन नाउन के सिवा प्रोनाउन नहीं बना है। ठीक, आई बात समझ में? जितने भी नाम हैं, चाहे औजार का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो, चाहे पेड़ पौधे का नाम हो, चाहे फूल बगीचे का नाम हो, चाहे मिट्टी पौधा, कुछ भी हो, वो के नाम है तो नाउन है। क्योंकि नाम, जो नाम से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? नाउन ही होती हैं। ये नाम रमेश है तो रमेश के क्या हो जाएगा? रमेश। अब इज माने क्या हो गया? है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड बन जाएगी। क्या बन जाएगा? योर फ्रेंड। इधर देखो, जब योर अपने साथ नाउन लाई तो उस समय योर रही, क्या रहेगा? लेकिन जब नाउन ना लाई तो एमा आर जुड़ एस जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगा? नहीं आया समझ में? आ रहा है ना? अभी आ रहा है, फिर बाद में घर कहीं चला गया। हम बहुत से लोगों से मुंह हिलवाते रहते हैं। आ गया ऐसा लगता है कोई जानवर आ गया। चलो आगे देखो, इज योर्स क्या हो जाएगा? अच्छे से बना दे, योर्स। अब देखो, रमेश तुम्हारा दोस्त है, रमेश इज योर फ्रेंड, रमेश इज योर फ्रेंड। अब आपसे यदि कोई व्यक्ति पूछे कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, तो बता दीजिएगा रमेश नाउन है, रमेश इज नाउन एंड इज हेल्पिंग वर्ब एंड योर इज एडजेक्टिव एंड फ्रेंड इज नाउन। अगर समझ में? सेकेंड सेंटेंस, रमेश इज नाउन एंड इज हेल्पिंग वर्ब एंड योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। आ गया समझ में? आप देखो, अब अंतर जान लो, फिर से और जान लो अच्छे से अंतर। आप देखो, योर और योर, ई वाले में एस नहीं लगा है, ई वाले में एस लगा है। जब ई वाला आई तो अकेला आई, नहीं आया समझ में? जब ये वाला आएगा तो अकेला आएगा, और ई वाला आई तो जोड़ा लेके आएगी। जहाँ रही हैं डबल आई हैं, सिंगल कभी ओवे न करी। यानी योर आए चाहे माइन आए, चाहे योर आए, चाहे माई आए, चाहे आवर आए, चाहे देयर आए, चाहे जहाँ आए, ये सब जितने भी हैं, एक छोड़ो, एक ही भाई और लिख दी थी। इधर देखो, हिज के नीचे एक हिज और आएगा, इसके नीचे एक हार आएगा, इसके नीचे माई आएगा, अब इसके नीचे आवर आएगा, अब इसके नीचे योर आएगा। क्या आएगा? अब इसके नीचे क्या आ जाएगा? देयर। आप सुनो, फर्क ये है, थोड़ा उदाहरण हम लिखे देते हैं। ये हमारा प्रोनाउन है, क्या है हमारा? तो ई का बन गया? एडजेक्टिव। का बन गया? एडजेक्टिव। अच्छे से पहचान लो बिल्कुल एक अच्छे से कि ई वाला प्रोनाउन है और ई वाला नाउन है। देखो, लेकिन एमा थोड़ा वही चाहे इस, ये चीज़ सेम उसी तरह, लेकिन प्रयोग में अंतर है। भाई ये वाला आएगा तो एक साथ नाउन लाएगा, और कभी अकेला आई तो उसी तरह रहेगा। ये चीज़ एडजेक्टिव भी बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। इसको हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि वह उसका भाई है, वह उसका भाई है, वह उसका भाई है। अब देखो, उसका के बाद क्या है? भाई। तो यहाँ पे हिज ब्रदर बन जाएगा ना, तो ही इज हिज ब्रदर। क्या बन जाएगा? ही इज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर हिज का बन गया? एडजेक्टिव बना है। क्या बना है? क्योंकि कैसे एडजेक्टिव बना? क्योंकि एक के बाद का आया है? नाउन आया है। क्या आया है? लेकिन अब एक सेंटेंस और दे देते हैं कि वह पेन उसकी है, वह पेन उसकी है, वह पेन उसकी है। तो क्या होगा? दैट पेन। क्या हो जाएगा? दैट पेन इज हिज, दैट पेन इज हिज। अब सुनो, यहाँ पर हिज साथ में आया था, यहाँ पर हिज साथ में आया था कि नहीं आया था? लेकिन यहाँ पर हिज अकेला आया है। तो एमा बताओ जल्दी से चंदूलाल, एमा नाउन प्रोनाउन कौन है? तुम खड़े हो जाओ जल्दी से, बताओ इसमें नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है? चलो छोड़ो, बैठे रहो। यहाँ पर ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, वो क्या है हमारा? प्रोनाउन। आ गया समझ में? फिर से देख लो, हिज क्या है हमारा? एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है।
अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे हिज कौन सा पार्ट है फिश फिश, तो क्या बताओगे? एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। हर्ष प्रोनाउन है, माइन प्रोनाउन है, आवर्स प्रोनाउन है, योर्स प्रोनाउन है, देयर्स प्रोनाउन है। अब पूछे कौन सा प्रोनाउन है, तो क्या बताओगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब कोई हिज पूछ ले तो बता दें हिज प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। और हर पूछ ले तो क्या है? एडजेक्टिव है। माई क्या है? आवर क्या है? योर क्या है? देयर क्या है? क्या है? और पूछी कैसे एडजेक्टिव होएगा, तो क्या बताइयोगे? कैसे एडजेक्टिव है? क्योंकि ये सभी अपने साथ क्या लाएंगे? नाउन लाएंगे। क्या लाएंगे? एडजेक्टिव। जहाँ जहाँ एडजेक्टिव है वो अपने साथ नाउन जरूर लाया है। क्या लाया है? जहाँ जहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ एडजेक्टिव बना है ठीक से कि नाउन जरूर लपटियान होगा। नहीं है समझ में? बिना नाउन के एडजेक्टिव हुआ ही नहीं है। बिना नाउन के एडजेक्टिव हुआ ही नहीं है। और उसके बाद दूसरे पार्ट में जाइए प्रोनाउन में। प्रोनाउन जहाँ जहाँ है वहाँ अकेले आवा है, डबल टिबल नहीं आए हैं। जहाँ जहाँ नाउन आया है, जहाँ जहाँ प्रोनाउन आया है वो हमेशा सिंगल ही आया है। अब यू के देखिए, कभी यू के बाद भाई नहीं, यू ब्रदर नहीं आया है। आया है तो योर ब्रदर आया है। नहीं है समझ में? जैसे मान लीजिए कि आई आया है, आई के बाद माई नहीं, आई के बाद ब्रदर नहीं आया है। आया है तो क्या आया है? माई ब्रदर आया है। क्या आया है? इसीलिए क्या है? आई प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। क्योंकि ये हमेशा क्या आते हैं? सिंगल आते हैं। क्या आते हैं? सिंगल आते हैं। और डबल कौन वाले आए हैं? ई वाले आई हैं डबल। नहीं आ समझ में? तो कहने का तात्पर्य ये है, नाउन जहाँ जहाँ आई, एडजेक्टिव जहाँ जहाँ आएगा, एडजेक्टिव जहाँ जहाँ आएगा वो अपने साथ नाउन जरूर लेकर के आएगा। और प्रोनाउन जहाँ जहाँ आएगा वो सेल्फ आएगा। क्या आएगा? अकेला आएगा। नहीं आ समझ में? तो सीधे सीधे एक फंडा पकड़ लीजिए कि जब एडजेक्टिव तब होता है जब उसके साथ कोई नाउन होता है। प्रोनाउन तब होता है जब स्वयं अकेला होता है। नहीं समझ में आया? आ गया ना समझ में? चलो आगे देख लीजिए। नोट लिख लीजिए ताकि जो लोग वीडियो में नोट करें वो चीज़ लिख सकें। लिखो, जब जब नाउन के साथ, जब नाउन के साथ कोई विशेषण हो, तो वह उस समय विशेषण ही होता है। तो वह उस समय विशेषण, क्वेश्चन में लिख दो एडजेक्टिव ही होता है। सेकंड, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब साथ में नाउन ना हो अर्थात अकेला हो, तो वह उस समय सर्वनाम का रूप ले लेता है। सर्वनाम का रूप ले लेता है। हो गया?
समझ लो, हो गया, ठीक है। ये सब समझने वाली चीज़ें हैं, लिखने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो एक चीज़ नाउन और प्रोनाउन में फ़र्क जान लीजिए। आज से नाउन और प्रोनाउन में फ़र्क जान लीजिए। एडजेक्टिव, सुनिए एडजेक्टिव क्या है हम आपको बता देते हैं। सुनिए एडजेक्टिव क्या होता है हम आपको बता देते हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है? एन एडजेक्टिव इज वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। ऐसी एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसी एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसी को हम विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब एडजेक्टिव जहाँ आता है उसकी विशेषता अलग से ही हो जाती है। विशेषता कैसे? जैसे कि जब लंबा किसी चीज़ की लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो और किसी रंगों का नाम हो, ठीक है, काला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, यानी उसकी मुख्य विशेषता हो कि किस चीज़ से इसको पहचाना जा सके, तो वही चीज़ वो विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा मेरी पेन काली है, मेरी पेन काली है। मेरी पास पेन तो है लेकिन पेन किस रूप में है? काली है। क्या है? काली। जैसे हमने कहा उसके पास एक सफ़ेद गाय है, गाय तो उसके पास है लेकिन किस रंग की है? गाय की क्या विशेषता है? कि सफ़ेद है। क्या है? जैसे हमने कहा हमारे पास नीले शर्ट हैं, शर्ट तो है लेकिन शर्ट की क्या विशेषता है? नहीं समझ में? तो जिसकी जो विशेषता बताए उसी के हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे हमने कहा उसके पास एक काली मोबाइल है, नोकिया मोबाइल है। मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल की विशेषता क्या है? कि नोकिया मोबाइल है। नहीं है समझ में? नोकिया मोबाइल। तो जहाँ पर जिस चीज़ की मेन ज़्यादा फोकस की जाए वही क्या होता है? विशेषण। हमने कहा मेरा घर लंबा है, तो यहाँ पर लंबा शब्द क्या है? विशेषण है। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरा वृक्ष हरा है, मेरा पेड़ हरा है, तो पेड़ तो है लेकिन कैसा है? हरा है। जैसे हमने कहा मिर्च लाल है, मिर्च तो मिर्च लेकिन मिर्च कैसा है? लाल है। नहीं आया समझ में? जैसे मैंने कहा मेरे पास मिर्च हरे हरे हैं, तो मिर्च तो है लेकिन मिर्च कैसे हैं? आ गया समझ में? जैसे मैंने कहा आकाश नीला है, आकाश तो आकाश लेकिन आकाश कैसा है? नीला। आ गया समझ में? जैसे हमने कहा आज सब्जी बहुत खट्टी है, सब्जी तो सब्जी लेकिन कैसे है वो? जैसे हाँ मीठी चटनी मीठी चटनी। तो अब चटनी तो चटनी लेकिन चटनी कैसे है? मीठी है, मीठी है। आ गया समझ में? मीठी खट्टी तो लोग बोलते नहीं हो। चलो आगे देखो। आप एग्जाम्पल में खट्टी मीठी जरूर रहेगी। चलो आगे देखो। नाम तो देख रहे हैं। तो ये चैप्टर हम आपको समाप्त करते हैं। तो उससे जुड़े हम आपको कुछ अनुवाद दे रहे हैं, बनाइएगा आप लोग अनुवाद। ठीक, लिखो। उसके पास 3 पेन हैं, उसके पास 3 पेन हैं। दूसरा नंबर रमेश हमारा लड़का है। अगला राजू उसका भाई है। जुम्मन सेबी का भाई है। मैं तुम्हारा हूँ। देखो बहुत सरल सरल इतने जितने अनुवाद हम आपको दिए हैं कि पहला वाला अनुवाद हो, केवल ये लास्ट वाला अनुवाद एडजेक्टिव प्रोनाउन है, बाकी सब एडजेक्टिव में दिया हुआ है।
बना लो जल्दी से इसको। देखो उसके पास 3 पेन है उसके पास 3 पेन है। देखिए अब यहाँ पर जो 3 आया है यह विशेषण है, क्योंकि 3 पेन है। आप सुनिए, एडजेक्टिव तब बनता है जब उसके साथ मुख्य रूप से कोई नाउन आ जाता है, साथ में नाउन जरूर लेके आया है। ठीक नहीं है समझ में? ये नहीं दर्शाता कि गिनती है कि कलर है कि का है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कि पीला है कि नीला है, कि गुलाबी है, कि ऊंच खाल है कि नीच है। वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि हमारे साथ नाउन आया है कि नहीं आया है। साथ में अगर नाउन आया है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे उसके पास 3 पेन है, तो उसके पास, यहाँ पर पास वाली अंग्रेजी हैज लगेगी, इज नहीं लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ही हैज 3 THREE 3 पेन्स। क्या हो जाएगा? पेन्स। ये बताओ अभी 3 का है एडजेक्टिव, क्योंकि एक के साथ का आवा है नाउन। तो ये बताओ पेन किसकी विशेषता बता रहे कि क्या है? 3 पेन है। क्या है? रमेश हमारा लड़का है। करता क्या हो गया? रमेश है कि क्या हो गया? इज। अब हमारा लड़का आया है। क्या आया है? हमारा लड़का आएगा तो यहाँ पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही मान लीजिए कि लड़का ना आवत, रमेश हमारा है, क्या इतने के सेंटेंस आ जाता तो वहाँ पर आवर माल में एस जुड़ जाता। क्या जुड़ जाता? एस जुड़ जाता ना। आगे देखो, राजू उसका भाई है तो करता क्या हो गया? राजू। और हाय वाला अंग्रेजी क्या हो गया? इज। उसका भाई है, उसका भाई है। अब देखो उसका के साथ क्या आया है? भाई आया है। उसके यानी नाउन आया गया है ना साथ में, तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर हो जाएगा। जुम्मन सेबी का भाई है। करता क्या होगी? जुम्मन। क्या हो जाएगा? JUMMAN। जुम्मन। इज क्या हो जाएगा? सेबीज ब्रदर। ये बन गया। एपोस्ट्रॉफी है। ठीक है, अगला देखो, मैं तुम्हारा हूँ। करता क्या हो जाएगा? आई। और हाई वाला क्या हो गया? एम। क्या हो जाएगा? योर्स। क्या हो जाएगा? आई एम योर्स हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से। तो आज के ये सेंटेंस रहे हैं। उसके बाद नाउन आपका, प्रोनाउन आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी कम से कम 2 हफ्ता के चैप्टर है प्रोनाउन। अभी तो हम प्रकार पढ़ा रहे हैं। जब अभी हम रूल लिखाएंगे इसका, बहुत लंबे लंबे रूल हैं, बोर हो जाओगे रूल में। फिर उसमें छोटे वाले टिक नहीं पाएंगे, वो उब जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे नियम हैं प्रोनाउन में। बहुत ढेर सारे, कम से कम कुछ नहीं तो 75 नियम होंगे। 75 नियम होंगे, इससे कम नहीं होगा नियम। आई बात समझ में? 75 नियम होंगे। 75 रूल्स इन प्रोनाउन होगा। ठीक है ना? 75 रूल्स इन प्रोनाउन। अभी कम से कितने ढेर सारे, अभी तो हम आपको प्रकार पढ़ा रहे हैं, इसके बाद नियम बहुत ढेर सारे हैं। और ये जो नियम अच्छे से पढ़ लिया क्लियर, जिसको नियम हो गया तो प्रोनाउन का हीरो हो गया है, ये समझ लीजिए। फिर प्रोनाउन मेरे पास उसको फिर कोई पछाड़ नहीं सकता है। प्रोनाउन में चहेट के पकड़ लेगा उसको। चलो तुम पकड़ो हमारे हैं। फिर चलो आगे देखो। चलिए हो गया ना? चलो लास्ट हम आपको कुछ सेंटेंस पढ़ा दे रहे हैं, प्रोनाउन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, चलो आगे एक सेंटेंस बता देते हैं। टेंस छोटा छोटा अनुवाद बता देते, सिखा देते हैं। वो छोटा अनुवाद हम बताने जा रहे हैं। चलिए, वाइल का प्रयोग बता दीजिए। वाइल का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रोनाउन से हट के है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं। ठीक, आपकी प्रोनाउन वाली क्लास जा चुकी है, क्योंकि बार बार वही पढ़ोगे तो भी आ जाओगे। थोड़ा सा अनुवाद भी सीख लीजिए अच्छे से। ठीक, इधर देखिए, वाइल का प्रयोग सीख लीजिएगा। वाइल को वैसे हिंदी में कहते हैं जब। क्या कहते हैं? जब बोलते हैं। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है तो ये जब का अर्थ नहीं देता है। क्या? जब का अर्थ नहीं देता है। उस समय
जब लगेगा तो वहाँ पर उस समय वहाँ पर वेन लगेगी। क्या लगेगा? वेन लगेगा। लेकिन ये जब भी किसी सेंटेंस में ये जब प्रयोग होगा तो यहाँ पर जब का अर्थ नहीं होगा। और हम बता देते हैं वाइल का प्रयोग तब होगा जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाए। एक काम कोई शुरू रहे उसी के दरमियान कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, उसी के दरमियान कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा हो, कंटिन्यू काम होता रहा हो, तो वहाँ पर हम वाइल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वाइल का प्रयोग। और वाइल की विशेषता ये है कि जहाँ आएंगे वर्ब की चौथी फॉर्म लाएंगे। चौथी फॉर्म ध्यान देना आईएनजी होती है। क्या होती है? वर्ब के 5 बेटुआ हैं। कै बेटुआ हैं? 5 बेटुआ, 5 बेटुआ है। पहला मान लीजिए कि फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, यस कम्स। इधर देखो कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। अगर हम पहली फॉर्म लगाते हैं तो समझो ई वाला फॉर्म है। दूसरा फॉर्म सेकंड लिखा है ना दूसरा मास केवल सेकेंडरी फॉर्म आई। ये तो कभी ई डी जुड़ेगा या तो एन डी जुड़ेगा, कोई एन टी जुड़ जाएगा। उसके भी आप लोग ऐसे नहीं रहता है। इसका आप लोग रट लीजिए। आप लोग जा करके लूसेंट में या कोई हाई स्कूल के ग्रामर में जा करके आप किताब खोल करके उसको आप रट लीजिए पूरा वर्ब। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म पूरा रट लीजिए आप अच्छे से इसको, तभी आप बना पाएंगे। नहीं आप तो नहीं रट बना पाएंगे फिर। उसके बाद तीसरी फॉर्म क्या होती है? तीसरी फॉर्म उसमें भी ईडी जुड़ जाती है, क्योंकि ये कम एक ऐसा वर्ब है इसमें ईडी नहीं जुड़ेगी, ये स्वतः उसी तरह रहेगी। कमिंग में क्या होगा? इसमें फिक्स है। चौथी फॉर्म में हमेशा आईएनजी जुड़ती है। क्या जुड़ती है? चौथी फॉर्म। इसे देखो तरीका क्या है, पहला, चौथा और पांचवा, ये फिक्स है। पहला, चौथा और पांचवा यही फिक्स है। पहला कैसे होता है? जब आप वर्ब रटोगे, जो रट लोगे वही पहली फॉर्म हो जाएगी। याद रखना इस बात को। उसको जिस तरह से आप रट लेंगे, गो माने जाना, तो गो मान रट ली हो जाना, तो गोए पहली फॉर्म हो गई। कौन फॉर्म हो गई? उसके बाद अगर आपको चौथी फॉर्म बनाना है तो वहाँ आईएनजी जोड़ दो। ठीक, आईएनजी जोड़ दोगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? गोइंग, चौथी फॉर्म बन जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा? जब पांचवी बनाना होगा या तो उसमें ईएस जुड़ेगा या तो ईएस जुड़ेगा, या तो ईएस जुड़ेगा या तो ईएस जुड़ेगा। उसका भी एक नियम है। क्या नियम है? ओ मिल जाए, डबल ओ मिल जाए, सी एच मिल जाए, एच मिल जाए, इन 4-5 में से कोई एक वर्ड मिल जाए। ध्यान दीजिएगा लास्ट में इनमें से कोई एक भाई मिल जाए, एक वो भाई मिल जाए। ठीक, इकट्ठा लपटियान पूरे ना आई, कबो ना आई जिंदगी में, इसलिए हम कामा लगा दिए है। अलग अलग आएंगे, या तो केवल ओ मिलेगा या तो केवल डबल ओ मिलेगा या सी एच केवल एच मिलेगा। इनमें से कौन? या तो एक्स होता है, एक्स। इन 4-5 में से कोई एको भाई मिल गया तो फिक्स है वहाँ ई एस लगेगा। क्या लगेगा? और ना मिली तो केवल एस लगेगी। क्या लगेगा? ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नियम भी है। ये वर्ब में एस है, एस लगाने का नियम है। यदि वर्ब के अंत में ओ मिल जाए, डबल ओ मिल जाए, सी एच मिल जाए, एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, ठीक है ना, इनमें से कोई एक भाई मिलता है तो फिक्स है वो वाले कैटेगरी में क्या जुड़ेगा? यस। और नहीं मिला तो क्या लगेगा? जैसे मान लीजिए गो माने क्या होता है? जाना। गो में ओ मिला ना तो गोज बन गया। क्या बन गया? अब मान लीजिए कम आएगा, क्या आ गया? कम में एमा से कौनो भाई नहीं मिला तो केवल जुड़ गया खुदे लास्ट में ई एस का काम कर दी। नहीं आओ समझ में? एक तो ई पहले से रहा है, एक में एस जुड़ा और जुड़ गया। नहीं आ समझ में? किसको नहीं आया समझ में? नहीं होता है। इतना ही नियम है इसका, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगला, जैसे मान लीजिए परचेज, PURCHASE, परचेज माने क्या होता है? खरीदना होता है। क्या होता है? खरीदना। अब परचेज में ई जुड़ा है पहले से। नहीं आया समझ में? ई जुड़ा है पहले से। देखो ग्रामीण ने बहुत दिमाग लगा के नियम बनाए रहे कि जानर के जौन में ई मिली तो वहाँ इस लागी, इस लगाए दी तो ये इसको खुदे काम कर दी। नहीं आया समझ में? इस लग गया तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? पांचवी फॉर्म बन गई। क्या बन गई? नहीं आया समझ में?
इधर देखो, अगला नियम है क्या, ब्रह्मांड के जितने भी वर्ब हैं, मेरी बात को समझ लेना अच्छे से, जितने भी आज तक वर्ब आपने देखा है वो वर्ब हमेशा प्लूरल में है। क्या है? वर्ब हमेशा प्लूरल में होते हैं, ये बात अच्छे से याद रखना। सभी लोग जो अभी तक नहीं जाने थे वो जान लीजिए। अभी तक जो लोग पढ़ते चले आ रहे हो, एडम मैडम से, टीचर से, कुछ भी पढ़ते चले आ रहे, उनको नहीं पता था कि वर्ब सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? वर्ब हमेशा क्या होता है? अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे वर्ब सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है तो क्या बताओगे? वर्ब हमेशा क्या होता है? वर्ब हमेशा क्या होता है? अब उसका सिंगुलर बनाने के लिए यस ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इसे मान लीजिए गो माने क्या होता है? गो माने क्या होता है? अब एक प्लूरल में है, अगर इसका सिंगुलर बनाना होगा तो ईएस जोड़ दी, तो सिंगुलर बन गया। क्या बन गया? ये सिंगुलर। नहीं आया समझ में? इधर देखो, जैसे हमारे कम माने क्या होता है, ये प्लूरल में है, किसमें है? जब सिंगुलर बनाना होगा तो एस जोड़ दे। नहीं आया समझ में? सुनो, ब्रह्मांड के जितने भी नाउन होते हैं वो सब एक वचन में होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी नाउन होते हैं, जितने भी नाउन होते हैं, लेकिन उनका भी एक नियम है। हर जगह केवल 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 प्लूरल भी नहीं हो सकता, सिंगुलर भी नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतर 99% अधिकतर नाउन क्या होता है हमारा? सिंगुलर में होता है। किस में होता है? उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? याद रखना, हम यदि नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा? और वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? एक जल्दी से नोट कर लो। एक नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। और वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर। अब इससे ये पता चलता है कि क्या थे, ये सिंगुलर में था और ये प्लूरल में था। अब कहने बनेगा कैसे? ये प्लूरल में हो जाएगा और ये सिंगुलर में हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से। अब इसको वाइल वाला अनुवाद बता देते हैं। चलो वाइल का अनुवाद देख लीजिए। हमने भी वाइल का अनुवाद बताया था, नहीं बताए थे, चलो जान लीजिए। जब एक कार्य के समय के साथ साथ दूसरा कोई कार्य प्रारंभ हो जाए, एक कार्य के करते दरमियान कोई कार्य दूसरा प्रारंभ हो जाए, कोई कार्य प्रारंभ हो जाए, कंटिन्यूटी उसमें बताया जाए, तो वहाँ पर वाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाइल का एक खास नेम जब भी आएगा तो अपने साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लाएगी। क्या लाएगी? और सुनो, ये भी खास है कि वही चीज़ 2 बार आएगी। क्या आएगी? वही चीज़ पुनः आएगी, 2 बार आएगी। वही वर्ब 2 बार करके आएगी। जैसे हमने कहा वह चलते चलते गिर गया, वह चलते चलते गिर गया। अगला वह, मान लीजिए तुम बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते सो गए, पढ़ते सो गए। वह चलते चलते गिर गया, वह बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते सो गया, तुम बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते सो गए। अब ये देखिए, यहाँ पर वर्ब 2 बार आई है। क्या आई है? नहीं आया समझ में? तो जहाँ पर वर्ब 2 बार करके आए, जहाँ पर एक ही वर्ब 2 बार आए, जहाँ पर एक ही वर्ब 2 बार आए, तो उसको हम वाइल से बनाते हैं। किस में बनाते हैं? वाइल से बनाते हैं। इधर देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, याद रखना। इधर देखिए, इधर देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वाइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाइल। उसको चलना कहे माना होता है? वाल्क। तो वाल्किंग बन जाएगी। क्या बन जाएगा? यदि शोरूम बनाएंगे तो कॉमा लगा देंगे। क्या बनाएंगे? उसके बाद सिर्फ इतने के अनुवाद फिर बनेगा, गिर गया कि ही फाल्ड। क्या होगा? फाल्ड होता है ना गिरना का। हाँ ठीक, फाल्ड हो गया। उसके बाद अभी एक तरीके से और बनाएंगे। इधर देखो, पहले इतना सेंस जान लीजिए। तुम बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते सो गए, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाइल रीडिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगा? वाइल रीडिंग कॉमा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? वाइल रीडिंग कॉमा। उसके बाद क्या हो जाएगा? यू स्लेप्ट
सोना का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होता है, क्या होता है? तो वाइल रीडिंग यू स्लेप्ट ऑन द बेड, क्या हो जाएगा? ऑन द बेड। ये पहला नियम था। क्या नियम था? पहला नियम था। समझ में आ रहा है ना? चलो जल्दी नोट करो जल्दी से। इसी को दूसरा तरीका बताने वाले हैं, बस केवल अंग्रेजी में हटेंगे, बस हो गया। रुकेंगे नहीं, मेर देते हैं, ठीक है। हो गया, चलो मेर दें। चलो अब वाइल से पहले बनाने का अनुवाद पहला तरीका था। दूसरा तरीका जान लीजिए। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, क्या लगाएंगे? उसका मुख्य क्रिया क्या है हमारा? गिर गया तो क्या हो जाएगा? फाल्ड, क्या हो जाएगा? फाल्ड। वाइल वाल्किंग, क्या हो जाएगा? वाइल वाल्किंग, ठीक। लेकिन जब उधर चला जाए तो कॉमा नहीं लगेगा, शुरू में लग जाएगा तो क्या लग जाएगा? कॉमा लग जाएगा। नहीं आया समझ में? तो वाइल जहाँ जहाँ आई वो अपन साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लाएगी, क्या लाएगी? वाइल जहाँ जहाँ आएगा वो अपन साथ क्या लाएगा? वर्ब की चौथी फॉर्म लाएगी, ठीक है ना। अगला कोई छाती फॉर्म, कौन छाती फॉर्म कौन बोल रहा है भाई? चलो आगे देखो। हाँ वो क्या है? तुम बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते सो गए ना, पढ़ते पढ़ते सो गए, सो गए। अब इसका कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले करता क्या हो जाएगा? यू। सो गए तो स्लेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यू स्लेप्ट। वाइल रीडिंग क्या बन जाएगा? वाइल रीडिंग ऑन द बेड। नोट कर लो जल्दी से, बस ऑफ कर दीजिए वीडियो।